नमस्कार, आप देख रहे हैं आंचलिक खबरें। मैं नेहा आपके साथ। बिहार की सत्ता का बंद कमरा, नीतीश की 10वीं पारी के पीछे क्या चल रहा है? सबसे बड़ा सवाल देखिए, बिहार की राजनीति एक बार फिर से ऐसे मोड़ पर आ खड़ी है जहां फैसले जनता के बीच नहीं बल्कि बंद कमरों में लिए जा रहे हैं। जेडीयू ने नीतीश कुमार को विधायक दल का नेता चुन लिया है और बीजेपी अपने अलग कैंपों में बैठकों पर बैठकें कर रही है और दौड़ चल रही है। लेकिन असली सवाल यह है कि क्या यह सिर्फ औपचारिकताएं हैं या इसके पीछे सत्ता संतुलन की कोई बड़ी डील पक्की हो चुकी है। आज के प्रोग्राम में हम हर पहलू पर नजर बनाए हुए हैं। देखिए, अगर आप शुरू से बिहार की सियासत को देख रहे हैं तो आपको पता होगा कि एनडीए के अंदर चार चीजें बदल रही हैं। हमारे सूत्रों के अनुसार एनडीए के भीतर मंत्रिमंडल में सीटों का बंटवारा इस बार आसान नहीं रहा। गुप्त बातचीत में जेडीयू ने साफ संकेत दिया है कि मुख्यमंत्री तो हमारा ही होगा, लेकिन मंत्रालयों में हमारा हिस्सा सबसे पिछले कार्यकाल जैसे ही रहेगा। बीजेपी ने शुरुआती रुझान में आपत्ति जताई, खासकर वित्त, गृह और सड़क जैसे विभागों पर। एक बात और, जेडीयू के नेता भले मंच पर एकजुट दिखते हों, पर आपसी मतभेद और आपस में अलग ही गंगा बह रही है। पुराने करीबी जो नीतीश के हर निर्णय को समर्थन देते हैं, एक वो, दूसरे वो की नई पीढ़ी जो बीजेपी के साथ पक्के गठजोड़ पर एक सवाल उठा रही है। जेडीयू एक अंदरूनी सूत्र ने बताया जेडीयू के कि नीतीश कुमार जी की चुनौती है कि वे बीजेपी को खुश रखें, लेकिन साथ में अपनी पार्टी को बिखरने न दे। बीजेपी इस बार सार्वजनिक तौर पर संयमित दिख रही है, लेकिन अंदर ही अंदर भैया कुछ और भी पक रहा है, कुछ और सत्ता संरचना में अधिक पकड़ बनाना चाहती है। पार्टी के रणनीतिकार पटना में पिछले 48 घंटों में लगातार बैठकों में व्यस्त रहे हैं। एक राजनीतिक विश्लेषक ने बताया कि बीजेपी जानती है कि नीतीश स्थिर साथी नहीं है, इसलिए इस बार वे सत्ता संरचना को दीर्घकालिक बनाना चाहते हैं। गांधी मैदान में होने वाला भव्य शपथ समारोह महज कार्यक्रम नहीं बल्कि राजनीतिक संदेश भी है। सूत्र बताते हैं कि इनके जरिए एनडीए अपने एकजुट होने का सार्वजनिक प्रदर्शन करना चाहता है ताकि विपक्ष अस्थिरता का नैरेटिव खड़ा न कर सके। बिहार की राजनीति में सत्ता का हस्तांतरण केवल एक औपचारिक प्रक्रिया है। असल खेल सत्ता संचालन, मंत्रालयों के बंटवारे और दो बड़े दलों के बीच अविश्वास को कम करने का है। आने वाले 48 घंटों में कई महत्वपूर्ण फैसले लिए जाएंगे, पर असली कहानी अभी शुरू हुई है। एनडीए, जेडीयू प्लस बीजेपी अन्य घटक ने विधानसभा चुनाव में बड़ी जीत हासिल की है। वन प्लस आर्थिक समाचारों में बताया गया कि नीतीश कुमार एनडीए विधायक दल के नेता चुने जाएंगे। शपथ ग्रहण की तारीख 20 नवंबर तय की गई है और नीतीश कुमार की शपथ लेने की योजना है। अब देखिए, उनके एनडीए सहयोगी जैसे एलजेपीआर, आरवी, हम एंड ऑल ने खुलकर कहा है कि नीतीश कुमार ही उनके मुख्यमंत्री होंगे और एलजेपीआर के प्रमुख चिराग पासवान ने तो सबसे पहले कहा था कि हम उन्हीं को सीएम पद का एक मजबूत उम्मीदवार मानते हैं और कोई नहीं। लेकिन देखिए, जहां चिराग पासवान एक तरफ ये कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री का चेहरा हमारे नीतीश कुमार ही होंगे और मिलने भी गए थे जीत के बाद, वहीं दूसरी बात अब अपनी मांग रख के कहीं ना कहीं इस मुद्दे को भटकाने की कोशिश कर रहे हैं। चिराग पासवान का कहना है कि अब एलजेपीआर से एक उप मुख्यमंत्री भी होना चाहिए और उतना ही दर्जा हमारी पार्टी को भी मिलना चाहिए। अब देखिए, यहाँ पे माहौल बिगड़ सकता है, यहीं पे सियासत बिहार की गरमाई हुई है। फिलहाल के लिए आप क्या सोचते हैं हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही। जुड़े रहिए हमारे साथ, देखते रहिए आंचलिक खबरें, अपनों की खबर आप तक।